Welcome to all in my channel Ishan Study Adda. Now we are going to do the series of electrolysis. So this is the electrolysis part 4th in which we discuss about the electrochemical series. So let's move towards our electrochemical series without wasting our time. So let us start. So basically we discuss about the electrochemical series. So electrochemical series is just opposite to the metal reactivity series. Metal reactivity series is just opposite होता है electrochemical series. Suppose we have discussed this metallic sodium, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, आयरन, उसके नीचे फिर उसी के नीचे की रेंज में आ जाएगा आपका निकल, निकल के बाद एसएन, पीवी के बाद आपका एच आ गया, एच के बाद सीयू, एच जी, ए जी, ए यू, ऐसी सोन सीरीज अपनी चल रही है पूरी। अभी तो ये तो मेटल्स है, तो ये क्या है हमारे मेटल्स है, ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का पार्ट है, ये सारे मेटल है। अब इसमें क्या होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जो मेटल टॉप पे होगा इट इज द मोस्ट रिएक्टिव, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, और जो एंड में होगा ये दिस इज द लीस्ट reactive. But in the electrochemical series, this is the opposite phenomena takes place. It is about the ions K plus, Na plus, Ca plus, Ca2 plus, Mg2 plus, Al3 plus, Zn2 plus, Fe2 plus, Fe3 प्लस ले लेते हैं, 2 प्लस के 3 प्लस, Ni2 प्लस, उसके बाद ये सीरीज नीचे जा रही है, इसी सीरीज के आगे की रो में Sn4 प्लस, तुम्हारा Pb2 प्लस, H प्लस के बाद Cu2 प्लस, Hg2 प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Au3 प्लस, ऐसा चलेगा। अब इसमें जो सीरीज चलेगी, मेटल्स किस पे जाएंगे, हमारे कैथोड पर आएंगे। मेटल्स का फॉर्मेशन हमारा कैथोड पर होगा, और कैथोड पर होंगे तो जो ईज ऑफ डिस्चार्ज होगा वो जैसे जैसे सीरीज नीचे जाएगी वो बढ़ता जाएगा। जैसे सोडियम और कैल्शियम में कंपेयर करें तो कैथोड पे किसको प्रेफरेंस मिलेगी, तो कैथोड पे प्रेफरेंस मिलेगी कैल्शियम को, ना कि सोडियम को, क्योंकि मैंने बोला मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की जब जस्ट अपोजिट है। जो सबसे टॉप वाला होगा ये लीस्ट होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो मोस्ट, दैट मींस इट डिस्चार्ज मोस्ट आयन। डिस्चार्ज ऑफ आयंस की बात करें, इट डिस्चार्ज मोस्ट आयंस, इट डिस्चार्ज least ions, it forms least ion, it forms most ion. That means there is a series increasing ease of discharge as cathode, increasing ease of discharge at cathode. That means जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे जो डिस्चार्ज करने की कैपेसिटी है वो नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी, इसीलिए सोडियम की कैपेसिटी कम होगी, कैल्शियम की कैपेसिटी ज्यादा होगी, मैग्नीशियम कैपेसिटी कैल्शियम कंपैरिजन में ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की मैग्नीशियम कंपैरिजन, मतलब और हमको दिए जाए 4 मेटल और प्रेफरेंस देना हो कि कैथोड पे कौन सा जाएगा, Mg2 प्लस दिया हो,
Al3 प्लस दिया हो, Zn2 प्लस दिया हो और Na प्लस दिया हो, तो हम जो प्रेफरेंस देंगे सब में जो बड़ा होगा, तो सब में बड़ा है आपका Zn2 प्लस, तो प्रेफरेंशियली जो कैथोड पे जाएगा वो Zn2 प्लस जाएगा। बिकॉज देखिए सीरीज में तीनों से नीचे है, सीरीज में तीनों से नीचे, तो ईज ऑफ डिस्चार्ज जो होगी वो जिंक आयन की सबसे ज्यादा होगी। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स के केस में जिंक जाएगा कैथोड पर। अब एनायंस की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी, इसी सीरीज में हम जाएंगे एनायंस पे। एनायंस की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होगी उसमें हमें ज्यादा आयंस को याद नहीं करना, उसमें हमें सिर्फ 4 आयन के बारे में पढ़ना है। SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, NO3 माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I minus, OH minus. We have to discuss about only 4 और 5 ions. अब इस सीरीज में इंक्रीज होगा क्या, डिस्चार्ज एट एनोड, एट एनोड, डिस्चार्ज एनोड पे इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स जो OH आयन है वो मोस्ट डिस्चार्जेबल होगा और जो SO4 आयन है वो लीस्ट डिस्चार्जेबल होगा। ये एनायन और कैटायन की सीरीज है। तो एनायन जाएंगे एनोड पर A2A C2C, कैटायंस जाएंगे कैथोड पर, एनायंस जाएंगे एनोड पर। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रोकेमिकल series. Now we discuss about the preferential or selective discharge. So preferential or selective discharge, preferential and selective discharge of ions at electrodes, at इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमको प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज देखने का मिलेगा। किसका, आयन का। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का मतलब है किस आयन को पहले भेजा जाए दोनों रॉडों के ऊपर, एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर, कौन से आयन्स पहले जाएंगे, तो ये कहलाएगा प्रेफरेंस। प्रेफरेंस माने किसको हम प्राथमिकता देंगे, सिलेक्ट माने या किसको सिलेक्ट करेंगे। तो 3 तरह के मेथड दिए हैं, 3 तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला पोजीशन, 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 पोजीशन होगी किस पे, पोजीशन इन ईसी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ECS, EC सीरीज। दैट मींस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या पोजीशन होगी। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा कि रिलेटिव कंसंट्रेशन किसका ज्यादा है, और सी इस पे डिपेंड करेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि कौन सा इलेक्ट्रोड बनेगा। तो देखो पोजीशन ऑफ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले डिस्कस कर चुके, जो ज्यादा नीचे होगा वो प्रेफरेंशियल होगा। कंसंट्रेशन ऑफ आयन में जिसका भी कंसंट्रेशन ज्यादा बनेगा उसी का डिस्चार्ज किया जाएगा कंसंट्रेशन लेवल पे। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं, एक आपका बनेगा इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा बनेगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड आपके होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बट एज अ रॉडर। ये एक आपका उसमें हो गया आपका ग्रेफाइड और दूसरा हो गया आपका प्लैटिनम। ये ऐसी 2 इलेक्ट्रोड्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना रिएक्शन को अफेक्ट करेंगे। दिस इज द ओनली ideal rods which only helped in the process. Now दूसरा है एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड है जो है ऐसे इलेक्ट्रोड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, कैथोड भी इन्हीं का बनेगा और एनोड का भी इन्हीं का बनेगा। तो ऐसे इलेक्ट्रोड से बनेंगे हमारे एक्टिव इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल कॉपर, निकल और सिल्वर। कॉपर, निकल और सिल्वर, हमारे कॉपर, सिल्वर और निकल, ये 3 ऐसे हैं जो एक्टिव इलेक्ट्रोड हैं। मतलब और भी होते हैं लेकिन इन्हीं 3 का भी हमें ज्यादा देखने यूज मिलेगा जिनको हम एक्टिव बोलें, क्योंकि
एनोड भी इन्हीं का बनेगा और कैथोड भी इन्हीं का बनेगा, अभी हम आगे देखेंगे प्रोसेस में। कंसंट्रेशन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत, नॉट मच इम्पोर्टेंट। हमको ज्यादा डिस्कस करना है पोजीशन के रिगार्डिंग और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के, ये दोनों हमारे लिए थोड़े बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्ट ए और सी फैक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट है, एक पोजीशन से रिलेटेड है आपका और दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड से रिलेटेड है, दो के बारे में ज्यादा पढ़ना है। Now we discuss the examples of electrolysis. Example of electrolysis. So first example of electrolysis is electrolysis of molten lead bromide. Molten lead bromide, that is PbBr2. PbBr2 मोल्टन बोला है तो इसको टेम्परेचर हम कितना दे रहे हैं, 380 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट कर रहे हैं। मोल्टन बनाने के लिए इसको 380 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं। अब इसमें जो रॉड यूज किए जा रहे हैं तो कौन सा रॉड है, ग्रेफाइट का रॉड यूज कर रहा है। ग्रेफाइट कैथोड, ग्रेफाइट एनोड, ग्रेफाइट कैथोड और ग्रेफाइट एनोड। तो अगर वो पूछे कौन सा रॉड यूज हो रहा है तो यहाँ तो हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का यूज कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसका बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना हुआ है सिलिका का। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसका बना हुआ है, सिलिका। ठीक, अब इसमें वो पूछे आयंस कितने प्रेजेंट है, तो इसमें दो तरह के आयंस प्रेजेंट है। एक आपका है लेड यानी Pb2+ और दूसरा है Br-, ये ब्रोमाइड आयन है, एक लेड आयन। एक को हम बोलेंगे लेड आयन और दूसरे को हम बोलेंगे ब्रोमाइड आयन। एक हमारा लेड आयन है, दूसरा ब्रोमाइड आयन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोड पे इनकी रिएक्शन क्या होगी। सो इलेक्ट्रोड रिएक्शन इनकी होगी अपनी, इलेक्ट्रोड पे बड़ी सिंपल सी रिएक्शन देखने मिलेगी। कैथोड पे मेटल बनेगा और एनोड पर गैस, ब्रोमीन गैस बन जाएगी। कैथोड पे क्या बनेगा, मेटल बनेगा। कैथोड पे क्या, लेड आ जाएगा, Pb2+ प्लस 2E-। सो ये बन गया आपका Pb, लेड बन गया कैथोड पे। अब एनोड पे क्या बनेगा आपका, एनोड पे बनेगा ब्रोमीन Br-1E-। तो ये बन गया आपका Br। ये Br बन गया, लेकिन Br क्या भी अनस्टेबल है, गैस हमेशा डायटोमिक फॉर्म में रहता है। तो अभी क्या करेगा, Br के साथ ऐड होके ये बना देगा आपका Br2। अब ये ब्रोमीन गैस निकल गई, ये क्या बन गई, एक गैस बन गई, ब्रोमीन गैस बन गया ये। अब इसमें हमें देखना है हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया। तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि क्या क्या आपने ऑब्जर्व किया। पहला ऑब्जर्वेशन आपका इसमें क्या है, डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स किसके मिले, डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स हमें, तो यहाँ जो हमें डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिले वो किसके मिले, ब्रोमीन के। किसके मिले, ब्रोमीन के डार्क रेडिश ब्राउन फ्यूम्स मिले। कहाँ पर इवॉल्व हुए, इवॉल्व एट एनोड। कहाँ पे, एनोड पे, एनोड पे। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या याद रखना है अपने को, कैथोड पे क्या हुआ, सिल्वरी ग्रे मेटल, सिल्वरी ग्रे मेटल। हमने देखा था लेड का फॉर्मेशन हुआ था वहां पे, तो सिल्वरी ग्रे मेटल लेड इज फॉर्म्ड एट कैथोड। सिल्वरी ग्रे मेटल लेड फॉर्म हुआ था कैथोड पर, इस पे ये हुआ था। अब उसमें दो रीजन बताए गए हैं कि उनने सिलिका को ही यूज क्यों किया और फिर ब्रोमीन को कैसे किया, ग्रेफाइट रॉड एनोड का यूज क्यों किया, उन्होंने दो रीजन और बताया, इनको भी देखते हैं। पहला नोट उन्होंने बताया, पहला पॉइंट
व्हाई दे यूज सिलिका। तो पहला रीजन, सिलिका इज नॉन रिएक्टिव। सिलिका हमारा कैसा है, नॉन रिएक्टिव है नेचर में। कैसा है, नॉन रिएक्टिव है। इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो किसका बनाया गया था, सिलिका का, ताकि रिएक्शन का पर्पस डिफीट न हो। और दूसरा केस, इट कैन विदस्टैंड का मतलब बिना किसी दिक्कत के हाई टेम्परेचर पर रह सकती है। विदस्टैंड एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करती, इसलिए एक्सपेरिमेंट करने वाले को ये किसी भी तरह से हार्म नहीं करेगी। द सिलिका क्रूसिबल हीट स्लोली फ्रॉम आउटसाइड, और जो ये हीट होती है स्लोली हीटेड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से धीरे धीरे हीट होती है, तो हाथ जो प्रोसेस करवा रहा है उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद ग्रेफाइट एनोड इज प्रेफर्ड टू अदर, बिकॉज ग्रेफाइट एनोड को ही प्रेफर्ड किया गया। इधर ग्रेफाइट एनोड इज प्रेफर्ड, ग्रेफाइट एनोड को क्या किया गया, यहाँ पे यूज किया गया। क्यों, ग्रेफाइट इज अनअफेक्टेड बाय द रिएक्टिव ब्रोमीन वेपर, बिकॉज ग्रेफाइट अनअफेक्टेड बाय ब्रोमीन वेपर्स, ग्रेफाइट पर ब्रोमीन वेपर्स का कोई भी असर नहीं होता, रिएक्शन को डिफीट नहीं करता ये, इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अब इसमें दो चीजें और बताई गई हैं कि सॉलिड लेड ब्रोमाइड क्या है, नॉन कंडक्टर होता है हमारा। सॉलिड लेड ब्रोमाइड कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसका यूज हम मोल्टन फॉर्म में करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, मोल्टन फॉर्म में करते हैं, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में ये स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा हुआ रहता है, तो इसको या तो मोल्टन स्टेट बोलते हैं या फिर फ्यूजन मोल्टन स्टेट में इसका यूज करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो क्रूसिबल बना हुआ रहता है वायर को, उसको हम धीरे धीरे हीट करते हैं, जो एपरेटस होता है, ताकि जो लेड ब्रोमाइड है हमारा, ये लेड ब्रोमाइड है, ये कैसा बना रहा है, ये मोल्टन बना रहा है, मोल्टन बना रहा है। और मोल्टन बना रहेगा तो ये सॉलिड में चेंज नहीं होगा, सॉलिड में चेंज नहीं होगा तो हमारी रिएक्शन प्रोसेस चलती रहेगी, इसलिए हम इसका यूज इस तरह से करते हैं। Now we study the other examples of electrolysis and many different types of reaction in the next part. So thank you for watching. We will see you in the next part.